श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कार्तिक मास महात्म की कथा के अंतर्गत हम आपके लिए 17वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। इस कथा में हम कल की कथा को आगे बढ़ाएंगे। कल आंवले की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई थी और उसके बाद ब्राह्मण देव शर्मा अपने पुत्र को कहता है कि कार्तिक मास के नियमों का पालन करो। इस पर वह दुराचारी पुत्र क्रोध से जल उठता है। तो ये कथा हम आगे बढ़ाएं इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। साथ ही सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करते रहें। तो आइए गणेश वंदना, गुरु वंदना और भगवान श्री कृष्ण की वंदना से हम आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णवे नमो नमः। तो सज्जनों, अपने पिता की बात सुनकर वह दुराचारी पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओठ फड़कने लगे और उसने अपने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में कोई भी पुण्य संग्रह नहीं करूँगा। पुत्र का यह उदंडतापूर्वक वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोधपूर्वक कहा, अरे दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस साप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा, पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये तो बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निवृत्ति का कारण बताया। कहा कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से तुम उस योनि से मुक्त हो जाओगे। पिता के ऐसा कहते ही वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर को निकल पड़े और वहाँ नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहाँ बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहाँ आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को भी देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन मात्र से उसके भीतर अंतःकरण में सद्बुद्धि जग गई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र महर्षि बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है।
उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ने लगता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह साप भ्रष्ट ब्राह्मण कुम्हार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृतांत निवेदित किया। फिर ऋषि की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। यह देखकर विश्वामित्र जी को और व्याध दोनों को ही अचंभा हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम को गया, इसलिए कार्तिक में सब प्रकार के प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करनी चाहिए। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषतः कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे राधा और श्याम सुंदर की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर तुलसी का वृक्ष न मिल रहा हो, उसका अभाव हो, तो ये शुभ पूजा आंवले के नीचे कर लेनी चाहिए। जो आंवले के नीचे यानी अर्थात आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर फिर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोषों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति सदा आंवलों से स्नान करे। विशेष रूप से एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र या सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर अपने पितरों को पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियाँ मृत्यु के उपरांत जब फूल विसर्जित किए जाते हैं तो जिसके शरीर की हड्डियाँ आंवले से धोई जाती हैं, आंवले से स्नान कराया जाता है, वह फिर कभी गर्भ में नहीं आता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोष का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला रखा रहता है वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं आते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। इस प्रकार सज्जनों, आपने देखा कि आंवले का कितना बड़ा महत्व है। आंवला हमारे जीवन में अमृत के समान है। ये स्वास्थ्यवर्धक भी है, इसलिए हमें कार्तिक में तो आंवले का सेवन करना ही चाहिए और वैसे पूरे वर्ष आंवले का सेवन करते रहना चाहिए। तो सज्जनों, ये कार्तिक मास महात्म्य 17वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। हम कल आपके लिए फिर 18वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जय श्री कृष्ण।